बेटा अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी क्वेश्चन में बोला है कि इस थर्ड चार्ज मतलब कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकालो। ठीक है, तो बच्चों ये निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए फिर से एक बार डायग्राम बना दे रहा हूं, हटा रहा हूं, हटा सावन की घटा। हाँ जी, काफ़ी टाइम भी हो गया है। हाँ जी, 40 मिनट्स अप्रॉक्स हो गए। चलिए 10 मिनट और, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं मेरे को। हाँ जी, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या था। क्यू, यहाँ 4Q था, चेक कर लीजिएगा भाई। यहाँ Q है, ये डिस्टेंस हमने x मान ली थी, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई L माइनस एक्स, और हमको गिवन था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L, या हम खुद से भी L ले सकते थे यदि क्वेश्चन में गिवन ना होता तो। ठीक है, अब बच्चों हमको निकालना है थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, और कंडीशन वही है क्या, इक्विलिब्रियम बोला हुआ है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम बोला हुआ है, तो अब नेट चार्ज निकालिए। अब सुनिए बेटा, या तो इस पे निकालिए नेट चार्ज या तो इस पे, क्लियर है? तो नेट चार्ज निकाल लीजिए किसी एक में भी। ठीक है, तो सपोज करिए नेट चार्ज ऑन स्मॉल क्यू, मान लीजिए हम इस पे निकाल रहे हैं नेट चार्ज। 4Q में निकालेंगे तो भी सॉल्व होगा, कोई इशू नहीं, किसी पे भी निकालिए। ठीक है, तो समझिए इस पे निकाल रहे हैं, इसे A कर लीजिए, B कर लीजिए, C की पढ़ा चुका हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ा चुका हूँ, तो यही क्वेश्चन नहीं था, इसी के जैसा था। तो बेटा कैपिटल Q इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा की तरह 0। ठीक है, अब इस पे फोर्स लगाइए, इस पे दो स्मॉल क्यू पे बच्चों 2 लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लीजिए 3 लोग बैठे हुए हैं, तो इस स्मॉल क्यू को ये भी पे लेगा और ये भी पे लेगा। माफ करिएगा ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बच्चों को ऐसा समझ में आता, जल्दी आता है। ठीक है, तो स्मॉल क्यू पे ये भी फोर्स लगाएगा, थप्पड़ मारेगा, और ये भी थप्पड़ मारेगा, क्योंकि रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है, रिपेल। ठीक है, प्रतिकर्षण। तो अब क्या होगा, कूलम फोर्स लगाएंगे, ये इस पे इधर अप्लाई करेगा फोर्स और ये इधर अप्लाई करेगा। ठीक है जी, FA और ये FB। ठीक है, अब समझिए कैपिटल Q स्मॉल q, ये डिस्टेंस क्या थी बेटा, x थी ना, x स्क्वायर प्लस, समझेंगे प्लस, अब ये भी अप्लाई करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्मॉल q, और ये डिस्टेंस क्या थी, L स्क्वायर थी, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बोलिए बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम जुम्मा अभी 2 मिनट हुए बेटा, हम x तो फाइंड कर चुके हैं, L/3 पोजीशन फाइंड कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पुट करिए एंड अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आप कर लीजिएगा, कंसेप्ट खत्म हो गया है। इसके बाद टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। हाँ बच्चों, इसका आंसर है, आंसर लिख लीजिए -4/9Q, कैपिटल Q इज इक्वल टू आएगा, ये आप आंसर लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं, आगे बढ़े। तो बच्चों ये हो गया, ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया सॉल्व, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ठीक है, 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव स्मॉल q आर फिक्स्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, 2 ऋण आवेश नेगेटिव q फिक्स्ड है, पॉइंट्स दिए, डिस्टेंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन रीड करिए बच्चों,
हाँ जी, और अब ट्राई करिए। हाँ जी, ठीक है, अब आ जाइए, क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग। जिन बच्चों को ट्राई करना है ट्राई कर लीजिए। हाँ, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको 11th की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि बच्चों इसमें थोड़ा सा 11th का यूज है, ठीक है। तो पहले आप डायग्राम समझिए, फिर मैं 11th में जाता हूँ। 11th का ऑसिलेशन, 11th में आपने पढ़ा होगा ऑसिलेशन, एसएचएम मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बच्चों। 11th के कंसेप्ट आपको यूज करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। हाँ, तो नेगेटिव चार्जेस बोला है बच्चों। नेगेटिव चार्जेस की पोजीशन क्या बोली है, ध्यान से डायग्राम बनाइए। ये नेगेटिव चार्जेस है 2। हाँ, अब देखिए मैंने पोजीशन वाई एक्सिस में ली है। क्यों ली है, ध्यान से देखिए। 0, A फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनेंगे बायोलॉजी वाले बच्चे, एक्स एक्सिस को शो करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई को, और तीसरा जेड को शो करता है। इस बात को अच्छे समझिएगा। तो एक्स एक्सिस में तो चार्जेस हैं ही नहीं, ए और नेगेटिव ए दिया है बच्चों। पॉजिटिव ए का मतलब है कि एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और दूसरा चार्ज नेगेटिव ए दिया हुआ है। ये पॉजिटिव ए है, सॉरी पॉजिटिव ए लिखेंगे नहीं, यहाँ सिर्फ ए लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? अरे यार, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव ए लिखा हुआ है मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव ए लिखा हुआ है मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? छोटी सी बात है ये, कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा इतना तो बायोलॉजी वालों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ तीसरा चार्ज है पॉजिटिव कैपिटल क्यू। पॉजिटिव कैपिटल क्यू बच्चों तीसरा चार्ज है, जो जिसकी पोजीशन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, ये देखिए कहाँ है, 2a, 0। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा कैमरा बीच में चेक करता हूँ। हाँ जी, तो 2a, 0 दिया हुआ है। ये है 2a, 0। पहला कोऑर्डिनेट किसको शो करता है, एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, और ये वाई एक्सिस में 0 है, मतलब तीसरा चार्ज वाई एक्सिस में नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस में है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या बोला है, पहली बात तो पॉजिटिव बोला है और कैपिटल क्यू बोला है, ठीक है, समझ आ रही है? अब बच्चों पहले आप डायग्राम समझिए, इसमें थोड़ा सा 11th के फंडे यूज होंगे, 11th के कंसेप्ट। हाँ जी, अभी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, समझिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तो बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, दो नेगेटिव है अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्शन। ये भी खींच सकता है अपनी ओर, लेकिन बच्चों यहाँ दो नेगेटिव है, बात समझो, इसलिए सोचो ये ऐसे, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, महिला पुरुष में क्या होता है, आकर्षण, अट्रैक्शन, ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। अब समझिएगा, सपोज करिए जब ये अट्रैक्शन फोर्स से खींचना शुरू किया, सपोज यहां पे आ गया, ठीक है, ये O है और ये O डैश है, यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई हमको नहीं पता, सपोज ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या है, यक्स, हमारे एक सर थे वो यक्स बोलते थे, ठीक है, यक्स, हाँ जी। सो डिस्टेंस क्या है, यक्स है, ठीक है। जब हमने अट्रैक्ट किया, नेगेटिव क्यू ने अट्रैक्ट किया, ठीक, किसको, पॉजिटिव क्यू को, ये इधर करेगा, और ये आया बच्चों, ये IIT का क्वेश्चन है, नीट का टफ क्वेश्चन है, JEE मेंस में आता है, एडवांस में आता है, ठीक है। और नीट में कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा इसका, ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बच्चों समझिए क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, अब चार्ज यहां आ चुका है, ये बना लीजिए, ठीक है। सपोज ये कुछ भी एंगल है थीटा, ठीक है, समझेंगे अच्छे से, कुछ भी एंगल है थीटा। अब बच्चों आप पढ़ चुके हो
ये फोर्स, ये भी फोर्स होगा, ब्लू पेन से शो किया हूँ। ये इधर करेगा अट्रैक्ट और ये इधर करेगा, लेकिन बच्चों में दोनों फोर्सेस को ध्यान दीजिएगा, एफ लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं एफ ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं एफ ही क्यों लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं और डिस्टेंस भी सेम होगी। देखिए डिस्टेंस भी सेम होगी, तो कूलम फोर्स, ये कूलम फोर्स और ये कूलम फोर्स सेम होंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि कूलम फोर्स या तो डिस्टेंस के इनवर्सली होता है और या चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब बच्चों क्या होगा, इस एफ के 2 कंपोनेंट होंगे, इस एफ के, ठीक है, एंगल के साथ के इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। सिमिलरली बेटा इस फोर्स के इन दोनों के बीच ये पॉजिटिव क्यू वेव यहाँ आ चुका है, हमने डिस्प्लेस कर दिया, हमने नहीं किया, अट्रैक्ट किया ना यार। अब क्या डांस करूं प्रभुदेवा का? हाँ जी, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, इस फोर्स के भी 2 कंपोनेंट होंगे, मतलब इधर एक कंपोनेंट और आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा। बच्चों कंपोनेंट तो पता है ना, 11 पढ़ के पास हुए हो कि जुगाड़ से पास हुए हो? जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, यदि जुगाड़ से पास हुए हो, है ना, सेटिंग करके, चीटिंग करके, तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ लीजिए, हमेशा समझिए, मैं अलग से डायग्राम शो कर रहा हूँ। ये अट्रैक्शन फोर्स एफ है और ये भी अट्रैक्शन फोर्स एफ है, ये एंगल थीटा है। हाँ जी, तो जिस डायरेक्शन में बच्चों एंगल बनता है, ठीक है, उधर हमेशा क्या होगा, कॉस, या जिधर आपने एंगल लिया है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन घटक, साइन कंपोनेंट, हिंदी में बोलते हैं घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। अब बच्चों सेम क्या होगा, समझिए, इस फोर्स के भी 2 कंपोनेंट होंगे, ये भी एंगल थीटा है, सेम थीटा एंगल है, तो एक और आएगा फोर्स एफ कॉस थीटा उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में, और इधर आएगा एफ साइन, ऐसा डायग्राम है। तो क्या सीखा आपने, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है या आपने लिया है, उधर क्या लेना है, कॉस। अब बच्चे की जान लोगे क्या? जान तो दे दिया बेटा। पैशनेट टीचर, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी बहुत कम टीचर्स में रह गई है इंडिया में, इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, समझ रहे हैं आप? लोग सिर्फ अब बिजनेस, व्यापार ही मानते हैं एजुकेशन को। तो बेटा आज भी कुछ टीचर हैं जिनके लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं है, सेकेंडरी या टर्शरी होगा। हाँ, पैसा बच्चों टीचर्स के लिए भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर एक दानी है ना, उसका ही परिवार है, उसकी फैमिली है, उसके भी ड्रीम्स हैं, है ना। कई लोग ज्ञान देते हैं बहुत कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट टीचर्स को फ्री पढ़ाना चाहिए। भैया फ्री में लॉयर का केस लड़ता है क्या? फ्री में डॉक्टर दवाई लिखता है क्या? तो टीचर फ्री में सबको क्यों पढ़ाए? हाँ, उन बच्चों को पढ़ाता है टीचर फ्री में, अच्छा टीचर, जो बच्चे गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। शिक्षक का धर्म कलयुग में अब बच्चों सिर्फ यही है। डॉक्टर 2 मिनट लिखने का 500 रुपये लेता है, ठीक है ना। और मैं ये भी देखा हूँ कि दिन भर में 100 पेशेंट देखते हैं, लेकिन 5 को भी फ्री में नहीं देखते हैं। ये ऐसे डॉक्टर बहुत कम हैं। हालांकि मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स ऐसा हैं, वो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि संस्कार बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो शिक्षक भी उन्हीं बच्चों को फ्री में शिक्षा देगा, ठीक है, जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में है। हम रिच क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते फ्री में, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी ड्रीम्स हैं, हमारी फैमिली के भी ड्रीम्स हैं। तो आप शिक्षक से कलयुग में ऐसी कल्पना, ऐसी उम्मीद मत करिए, ठीक है ना। लोग, और सबसे अधिक बच्चों फीस शिक्षक की मारी जाती है, प्राइवेट टीचर्स की। सरकारी शिक्षक पढ़ाए ना पढ़ाए, दामाद है, पैसे तो मिलेंगे ही 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये, लेकिन प्राइवेट टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो उसके पास कोई नहीं आएगा। तो इस लॉजिक को समझिए। लोग आजकल किसी को भी चोर लुटेरा बोल देते हैं, किसी को भी। ना सारे डॉक्टर चोर हैं, ना सारे शिक्षक चोर हैं, ठीक है।
आज डॉक्टर्स का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ रहा है। लोग अभी तक डॉक्टर को चोर, निकम्मा, लुटेरा बोलते थे, आज वही डॉक्टर भगवान बन के आ रहा है, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट चल रहा है। इसलिए सभी को चोर लुटेरा बंद करिए, अपने संस्कार सही करिए। हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो आप समझिए, ये दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इन दोनों फोर्सेस को कभी भी फिजिक्स में इक्वल कंपोनेंट ऑपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट कैंसिल हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। और क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बच्चों डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसा क्लियर है? आप मुझे समझ रहे हैं? डायग्राम क्लियर हो गया है? मैं दूसरे पेज में जाता हूँ, ये आपको डायग्राम समझ में बच्चों ना आया हो तो कहाँ जाएं? शिट, यहाँ भी क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो अब नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? यहाँ लिखेंगे F sin थीटा एंड F sin थीटा कैंसल्ड ईच अदर, क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो बच्चों नेट फोर्स क्या होगा? F cos थीटा प्लस F cos थीटा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और अब मेन कंसेप्ट आपको मिल चुका है। नेट फोर्स को बच्चों में F डैश लिखता हूँ, इक्वेशन 1। अब बात को समझिएगा बच्चों, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, तो डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, समझिएगा। ये नेगेटिव क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू पहले यहाँ पे था, फिर हमने डिस्प्लेस कर दिया उसको, ठीक है, नेगेटिव क्यू। अब पॉजिटिव क्यू सपोज यहाँ आ गया है, ये डिस्टेंस हमने x ले ली थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एंगल लिया थीटा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 2f cos थीटा और sin थीटा। तो ये डायग्राम बच्चों ज़्यादा सही है, देखिए f sin थीटा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस क्वेश्चन में a गिवन है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, ये भी a है, ध्यान देना पड़ेगा आपको, मदहोश रहोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही? और ये डिस्टेंस तो हमने x ले ली है, ध्यान से समझिए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हमको हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है? आपको f निकालना है और cos निकालना है, खत्म, ठीक है, समझिए। तो बच्चों ये a है, ये डिस्टेंस, ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा, इसको r ले लो, क्योंकि फोर्स इन दोनों के बीच है। तो आपको कूलम फोर्स में डिस्टेंस कौन सी लेनी पड़ेगी? ये वाली लेनी पड़ेगी और ये वाली लेनी पड़ेगी, इसको भी r ले लीजिए। तो बेटा r की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इजी है, √a² प्लस x² पाइथागोरस से हाइपोटेनियस कर्व निकाल लिया आपने, ठीक है बेटा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए देखिए, मेरा मोबाइल की बैटरी भी जा रही है, जल्दी करना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ जी, अब फटाफट करेंगे। f की वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, ठीक है। नेगेटिव स्मॉल q कैपिटल Q, डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा, बोलो, √a² प्लस x² का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा कूलम फोर्स में डिस्टेंस क्या होती है, स्क्वायर होती है, ठीक है। अब cos थीटा निकालेंगे बेटा, cos थीटा क्या होता है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ध्यान रहे, ठीक है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेटा बेस कौन है, x अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, √a² प्लस x²। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। ये आ गया बच्चों, किसकी वैल्यू आ गई, समझिए बच्चों, ये आ गई किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, ठीक है। 2q नेगेटिव 2q बेटा, ये स्क्वायर नीचे है ना, ध्यान रहे, अपॉन में है, ठीक है, मतलब कंफ्यूज हो गया था, अपॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर है बेटा, तो रूट हट जाएगा,
यहाँ, ठीक है। तो इसकी पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, और यहाँ फिर से वही वैल्यू है, रूट है, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो बच्चों इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ क्या हो जाएगा, a² + x² होल पावर 3/2। तो पहली बात थोड़ा फोर्स आता है, ये क्वेश्चन हुआ आपका। रिजल्टेंट फोर्स यदि क्वेश्चन में पूछे तो बड़ा क्वेश्चन है, आईआईटी का प्रॉब्लम है ये, ठीक है, समझेंगे। तो नेट फोर्स बच्चों आ गया, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स क्लियर है। अब हमको क्या करना है, समझिए बेटा, हमको अब क्या करना है, इस इक्वेशन नेट फोर्स हमने निकाला। अब बच्चों नेट फोर्स को यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, समझिए। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलेंगे बेटा, ये अपनी ओर खींचेगा अट्रैक्शन, ये अपनी ओर खींचेगा, चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, ठीक है, दिख रहा है, इधर आएगा। तो बच्चों जो नेट फोर्स होता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला जा सकता है, ठीक है बेटा। अब बात समझिए, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। बच्चों ये लैंग्वेज एसएचएम की है, ऑसिलेशन की है। जिन बच्चों का ऑसिलेशन क्लियर नहीं है बेटा, उनको इसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको 11th क्लियर करना पड़ेगा, आपको ऑसिलेशन पढ़ना पड़ेगा, दोलन सरल आवर्त गति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ऑसिलेशन एसएचएम, ठीक है। चलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, हाँ जी। तो हमारी फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स क्या आया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q x भी आया अपॉन a² + x² होल पावर 3/2 आया था, नहीं आया था, तो चेक कर लें कहाँ गया, हाँ जी आया था, ठीक है। चलिए तो ये नेट फोर्स आ गया। अब देखिए बेटा फोर्स डिस्टेंस, अब आपको यहाँ पे मुझे थोड़ा लगता है 11th में जाना पड़ेगा, बट मेरे फ़ोन की बैटरी जाने वाली है, 15% लेफ्ट है बैटरी। चलिए देखते हैं, हाँ जी जल्दी समझिए बच्चों, इसको थोड़ा रोक दो आप, थोड़ा सा इसको रोक दो। अब मैं आता हूँ ऑसिलेशन में, समझिएगा। इफ द फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब लिनियर रिलेशन हो, समानुपाती को लिनियर रेखीय संबंध भी कहा जाता है। यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव का मतलब ऑसिलेशन में होता है डायरेक्शन, दिशा विपरीत है, तब बच्चों ऐसी मोशन को बोला जाता है एसएचएम, सरल आवर्त गति। बात समझ में आ रही है बेटा, लेकिन ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे संबंध लिनियर नहीं है, क्योंकि फोर्स और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ये एक्स नीचे भी है। यदि एक्स नहीं होता तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिनियर रिलेशन। समझिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन को बहुत इजी करके समझा रहा हूं, ठीक है। क्वालिटी है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम कोटा में नहीं पढ़ रहे हैं, कोटा कोई भगवान नहीं है बेटा। टीचर भी हार्ड वर्क करता है, स्टूडेंट भी हार्ड वर्क करता है, वही सफल होता है। दिमाग से निकाल दीजिए, मैं मूर्खों की बात नहीं करता जो अंड बंड लॉजिक देते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन में। पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ रहा है तो ये प्राउड का विषय, नहीं, ये प्राउड का विषय नहीं है। बच्चा आपका आईआईटी मेडिकल क्रैक करता है, ये प्राउड का विषय है, और शहडोल में पढ़ के करता है, ये प्राउड का विषय है, ठीक है। आपने लाखों खर्च किए, 2-3-4 साल ड्रॉप दिलाया, ठीक है, 9 से भेज दिया, 8 से भेज दिया, उसके बाद बच्चा आईआईटी क्रैक करता है, तो वो प्राउड का विषय नहीं हमारे लिए। हमारे लिए विषय क्या है कि बच्चा अनूपपुर, अमलई, शहडोल, रीवा, सतना गांव और अपने घर में पढ़ के यदि क्रैक करता है। चलिए मैं उन बच्चों को टीच कर रहा हूँ, हाँ जी। तो बच्चों यदि लिनियर रिलेशन हो, समानुपाती हो, लिनियर रिलेशन किसके किसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, देन बच्चों उस मोशन को बोलते हैं एसएचएम। यदि लिनियर रिलेशन नहीं है, इफ नॉट, देन मोशन ऑसिलेशन होती है, दोलनी होती है। कुछ लोग बच्चों ऑसिलेशन और एसएचएम को सेम मानते हैं, नो, मिसकंसेप्शन है। ऑसिलेशन और एसएचएम सेम नहीं होते हैं बच्चों, सेम नहीं होते हैं, इस बात को समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट, नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट, नेगेटिव मीन्स ऑपोजिट, क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए और डायरेक्टली होना चाहिए, तब होगा एसएचएम, अदरवाइज मोशन होगी ऑसिलेशन। तो ये मोशन और यहां तक मोशन ऑसिलेशन है, ठीक है। लेकिन अब आ जाता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन में, समझिएगा। जो क्वेश्चन गिवन था बेटा उसका आंसर तो ऑसिलेटरी होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है। लेकिन बच्चों यदि इसी क्वेश्चन में दे दे, ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन में यदि दे देता है कि जो a है ग्रेटर देन x, समझिएगा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं बच्चों। गिवन क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, मोशन होगी एसएचएम, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं अगले पेज में जा रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, इफ द a मोर देन x, मतलब जो हम चार्ज को डिस्प्लेस किए हैं वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स बच्चों क्या होगा, इस सिचुएशन में नेट फोर्स क्या होगा, देखिए 2q x अपॉन a स्क्वायर, और ये x नीचे वाला x, कभी बेटा जब नेग्लिजिबल लेते हैं तो इनटू या डिवाइड वाली वैल्यू कभी नहीं हटती फिजिक्स केमिस्ट्री में, हमेशा कौन सी हटती है, प्लस या माइनस वाली वैल्यू, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या ले लिया, नेग्लिजिबल, जीरो, ठीक है। 2 कैंसिल, तो यहां से f डैश नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब नहीं बोलूंगा यार, मेरे गले में प्रॉब्लम है, जानम समझा करो। हाँ जी, ये आ गया a क्यूब, आ गया। अब देखिए, देखो मगर प्यार से, अब देखिए, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर संबंधित है, रेखीय संबंध है, और डायरेक्शन भी अपोजिट है, हैंड्स। अब है अच्छे से लिख लीजिएगा, लीनियर रिलेशन, समानुपाती, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, और दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। सो यदि क्वेश्चन में ये गिवन है, यदि ये गिवन है, ठीक है, देन फॉर मोशन होगी एसएचएम और फोर्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है बेटा। अब इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड आउट टाइम पीरियड, फाइंड आउट, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा, हटा दो उसको, हाँ जी जल्दी से समझिए इसको। एसएचएम या ऑसिलेशन बच्चों फिर बोल रहा हूं मैं, नेट फोर्स को क्या बोल देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, ठीक है। क्या है, क्यों बोलते हैं, आपको उस टॉपिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q यही था यार अपॉन a क्यूब इंटू x, हाँ ये था, ठीक है। ये था हमारा लास्ट इक्वेशन, ठीक है। अब समझिए बच्चों मेथड हमको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड बच्चों, कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो चाहे किसी भी चैप्टर में आ जाए, नॉट ओनली ऑसिलेशन, अलग अलग टॉपिक में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेट फोर्स निकालना है, जो हमने निकाला है। हमने नेट फोर्स क्यों निकाला, क्योंकि उस नेट फोर्स के बिना हम टाइम पीरियड फाइंड नहीं कर सकते। अब समझिए कई सारे मेथड हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल मेथड। फोर्स के इक्वेशन में देखिए डिस्प्लेसमेंट, देख लिया, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देख लिया। और डिस्प्लेसमेंट के अलावा जो वैल्यू बची उसको बोला जाता है कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर नाम है उसका, स्प्रिंग फैक्टर, एसएचएम कोफिशिएंट, स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग गुणांक, नाम गया भाड़ में, नाम हटाओ ना आप, डिस्प्लेसमेंट के पहले जो भी है वो कांस्टेंट है, लिख लीजिए उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई a क्यूब, ये डिस्टेंस है भाई, a है ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, जो भी है इक्वेशन, आई डोंट नो कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। और अब सीधे यूज करिए यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑसिलेशन का, एसएचएम का। हाँ बेटा,
ऑसिलेशन हो चाहे एसएचएम हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही यूज करना है, इसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब इसे यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ये हो गया बच्चों टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? पुट कर देंगे यहाँ पे, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा सा आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q और ऊपर जाएगा a, तो यहाँ हो जाएगा ma³। हाँ बच्चों, अब सुनिए, 4 ऑप्शन में आपको जल्दी आंसर निकालना है। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैट में टाइम पीरियड पूछे, एक बात समझ लीजिएगा, a या r मतलब डिस्टेंस या रेडियस हमेशा क्यूब आएगा, और अपॉन में हमेशा 2 चार्ज आएंगे, q1 q2 या q या q इस तरह से। मैं आपको 4 ऑप्शन में बिना सॉल्व किए आंसर निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ, टाइम पीरियड। ठीक है, ऊपर हमेशा क्यूब आएगा और नीचे हमेशा 2 चार्ज आएंगे। ठीक है, दैट्स इट। सो बेटा, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए हैं आज। ठीक है, टाइम पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपको दिक्कत गई हो तो मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं 5 मिनट इसे और रिवाइज कराऊंगा, बिकॉज इसमें कंसेप्ट 11th का है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय सिया राम।